progress. परमात्मानं मानं मे मोक्षुपात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचरते स्पर्शस्याचादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावास्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने परमब्रह्म परमात्मा पूर्णज्ञानघननी वन्दो परमानन्दमय कर्णविभावनी पूज्यपाद मुनिराज को नमन करूं मन लाय आत्म संपदा के निमित्त करूं बनाय सदा सहज स्वभाव निज पूरे कर्म हरिनाम ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणो मिले प्रकाश। श्लोक पाठ करेंगे। Recording stopped. एक एक श्लोक बोले शुरू से कर रहे हैं, एक एक श्लोक बोल रहे हैं। इष्टोपदेश नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ पर प्रकरण ये चल रहा है। पहले तो ध्यान किसका करना चाहिए, तो वो आत्मा का ध्यान करना चाहिए ये बताया। फिर ध्यान का फल क्या है और वो ध्यान की विधि क्या है, किस प्रकार से किया जाए, ये सब बात बताने के बाद में फिर यहाँ शिष्य का प्रश्न ये था कि जीव बंधता छूटता कैसे है। हमको तो छूटना है बंधन से, और आपने वहाँ उसने कहा था कि जो छूटना कह रहे हुए तो व्यवहार से, तो फिर हमको तो छूटना है, तो वो कैसे बनता छूटता है। तो उसका संक्षेप में बताया कि वो बद्धते मुच्यते जीव समो निर्ममः प्रमाद, ममता से बंधता है और निर्ममत्व से छूटता है। जब ये बात आई तो फिर शिष्य कहता है कि वो निर्ममत्व होता कैसे है जिससे हम छूटे। तो उसके चिंतन के लिए यहाँ पर आचार्य देव श्लोक बता रहे हैं कि अपने एकत्व स्वरूप का, अपने चैतन्य स्वरूप का चिंतन करना। बाहरी समस्त पदार्थों से मैं भिन्न हूँ। एकत्व भावना अन्यत्व भावना है, ये एको हम, ये वाला जो श्लोक है ना कि मैं अपने से एकत्व और पर से पृथक। एकत्व भावना में क्या है, अपने से एकत्व, और अन्यत्व भावना में ये सब मुझसे भिन्न है। तो एकत्व और अन्यत्व भावना का चिंतन करना ये निर्ममत्व होने का उपाय है, ममता से छूटने का उपाय है। तो जब ये कहा कि सारे संयोगादि पदार्थ मुझसे बाह्य हैं, तो शिष्य को लगा कि संयोगादि तो रहे तो इसका क्या फल होता है, रहे तो रहे, क्या दिक्कत है। तो कहा कि जीव इनके संयोग से, ये शरीर आदि के संयोग से जीव दुखों का समूह, दुखों का ढेर का ढेर, जत्थे का जत्था, संदूक भरे हुए दुख के, वो जीव इनके कारण भोगता है। इनमें जो अपनापन करता है, मन वचन काया में जो संबंध इनसे जोड़ता है, संबंध जोड़ता है मतलब इसमें जो अपनापन करता है, तो उससे वो जीव दुख भोगता है। ये बात यहाँ पर हुई। तो भेद विज्ञान का अभ्यास करना, पहले भी यही कहा था निर्ममत्व का उपाय करना, यहाँ भी यही कह रहे हैं भेद विज्ञान का अभ्यास करना, जिसके कारण ही तुम दुखों से छूट सकते हो।
अभी देखिए आगे पेज नंबर क्या है, उत्थानिका है श्लोक नंबर 29 की 74 नंबर पेज है, इसका लास्ट पैराग्राफ है 29वें श्लोक की उत्थानिका। तथा वह इस प्रकार विचारता है, उद्गल यानी शरीर आदि मुक्त द्रव्य के साथ वास्तव में जीव का संयोग है। उद्गल के साथ में जीव का संयोग है, ये जीव के साथ एक में एक नहीं है, ये जीव का स्वरूप नहीं है, मिले हुए नहीं है, संयोग है। संयोग का मतलब है बाहर से कहीं से आके जुड़े हैं, तो इनका संयोग है। इसकी अपेक्षा वाले मरणादि और उनके दुख किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जीव के साथ शरीर का संयोग है, अगर शरीर के संयोग के कारण ही तो ये मरण होता है, दुख होता है, रोग आती है, पीड़ा आती है, रोग होता है, शरीर के संयोग के कारण ही तो होता है ये सब। तो वहाँ उसमें सप्तासूत्र में सूत्र है 5वें अध्याय में जो उपकार वाला वर्णन है ना, सुख दुख जीवित मरणोपराश्च, ये सूत्र दिया। पुद्गलों के क्या उपकार है, तो सुख दुख जीवित मरणोपराश्च, और फिर परस्परोपरो जीवन, जीवों के तो परस्पर में एक दूसरे से क्या निमित्त बना होता है, और ये जीव के सुख में दुख में जीवन में और मरण में पुद्गल निमित्त बनता है। ये पुद्गल यानी शरीर का संयोग है, उसके कारण तो ये जीवन मरण सुख दुख हो रहा है। तो ये इस प्रकार विचार रहा है कि ये पुद्गल के साथ में वास्तव में जो जीव का संयोग है, इस संयोग की अपेक्षा वाले यानी इसके कारण ही मरणादि और उनके दुख ये हो रहे हैं, वो किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। इसकी अपेक्षा वाले मरणादि, इस संयोग के अपेक्षा से जो मरणादि हुए और उसके दुख किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। पुद्गल के साथ अर्थात शरीर के साथ मूर्त द्रव्य के साथ, पुद्गल अर्थात शरीर अर्थात मूर्त, इनके साथ जीव का संबंध आगम में सुनने में आता है। इनके साथ में जीव का संबंध है, ये तो हमने दिनवाणी में पढ़ा है, सुना है। देखो आगम में सुनने में आता है, इनकी तो आगम में पढ़ने में आता है। आगम को सुना जाता है कि पढ़ा जाता है। आगम का मतलब अकेला ये लेकिन वाली दिनवाणी नहीं, आगम का मतलब है जो परंपरा से चला आया, आपके द्वारा कहा गया, गणधरों द्वारा पूछा गया, मुनिराजों द्वारा लिखा गया, बताया गया, वो आगम है। तो आगम में जैसा सुना जो कहा गया, क्योंकि मुख्य रूप से वो सुनने की मुख्यता है। लिखना, ये लिखने वाली जो चली है ना परंपरा, ये तो हमारी बुद्धि की कमजोरी के कारण, अवसर्पणी काल के कारण, नहीं तो सुन के ही हो जाता था, लिखने की जरूरत ही नहीं होती, सुन के ही काम हो जाता था। ऐसा संबंध आगम में सुनने में आता है। उसके कारण अर्थात पुद्गल के संयोग निमित्त से जीव को मरणादि अर्थात मरण रोगादि संभवते हैं। उसको जैसे मरणादि संभवते हैं, वैसे मरणादि संबंधी बाधाएं दुख भी संभवते हैं। अभी जब मरण कब होता है, मरण किसको कहते हैं, जन्म किसे कहते हैं और मरण किसे कहते हैं। हाँ, ये शरीर का संबंध जुड़ा, शरीर का संबंध हुआ, शरीर का संयोग मिला, उसको जन्म कहते हैं। और शरीर के साथ में और बहुत सारे संयोग और मिले, तो ये इन संयोगों का मिलना ये जन्म है। और इस वास्तव में मरण क्या, और तो सारे छूटेंगे ही, लेकिन शरीर का संबंध छूटना, इसका नाम मरण है। तो ये जो मरण है, ये इसके कारण ही तो हो रहा है। आत्मा मरता है क्या, जीव मरता है क्या? जीव तो मरता नहीं है, तो ये पुद्गल मरता है क्या? तो पुद्गल भी नहीं मरता, यहाँ तो पड़ा रहता है ना, पुद्गल मरा कहाँ, वो तो दिखता है यहाँ पे। तो फिर ये मरण हो कैसे रहा है कि जो जीव और शरीर का संबंध हुआ था, इसको जन्म कहा था, और ये जीव और शरीर का जो वियोग हो गया, उसको मरण कह रहे हैं। तो ये मरण किसके कारण संभव, ये संयोग हुआ था तभी तो मरण पॉसिबल हुआ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उसको जैसे ऊपर से देखो, उसके कारण अर्थात पुद्गल के संयोग निमित्त से जीव को मरणादि अर्थात मरण रोग आदि संभव है। रोग कैसे होता है, आत्मा में रोग है क्या? आत्मा का रोग तो राग है,
आत्मा का रोग क्या है? यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ था, मंदिर में कर पढ़ता हूँ। जब राग ने ही आत्मा में प्रवेश नहीं किया तो रोग कैसे आत्मा में प्रवेश कर सकता है? राग ने ही आत्मा में प्रवेश नहीं किया। आत्मा का रोग तो राग है, मेरी अशुचिता राग है। ये शरीर की अशुचिता मेरी अशुचिता नहीं है। ऐसे ही शरीर के कैंसर ये मेरे रोग नहीं है। मेरा रोग तो मिथ्यात्व है, अगर रोग माना जाए तो वो है। तो आत्मा में तो रोग है नहीं, तो रोग होता है कि नहीं होता है? रोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होता है कि नहीं होता है? कि शरीर के संबंध से ही हो रहा है ना। जुकाम हुई, खांसी हुई, एलर्जी हुई, बुखार हुआ, तो आत्मा तपता है क्या? आत्मा में स्पर्श नाम का गुण है क्या जो तपे? आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं। जिसमें स्पर्श गुण होगा वो गर्म होगा ना। शरीर गर्म होता है तो बुखार कहलाता है ना, तब उसको बुखार कहते हैं। तो आत्मा गर्म होता है क्या? आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। जिसमें स्पर्श गुण होगा उसमें गर्म ठंडा बना होगा। तो आत्मा में तो है नहीं। लेकिन ये शरीर और आत्मा का संबंध हुआ तो ये मुझे रोग हुआ। तो ये रोग, अच्छा अकेले मुझे को इनको हो जाता है बुखार टेबल कुर्सियों को? पुद्गल में होता है ना बुखार, पुद्गल में होता है। अकेली लाश पड़ी रहे, अकेले ये तो पुद्गल पड़े हैं यहाँ पर, चौकियां टेबल कुर्सियां, इनको होता है। ये दोनों का संयोग होता है ना, तभी तो मरण कहलाता है, तभी रोग आदि की परिस्थितियां बनती है। अकेले पुद्गल में भी रोग नहीं है, अकेले जीव में भी रोग नहीं है। ये दोनों मिलते हैं रोग ही रोग है। जहाँ मिलाप होता है तो समस्या है। अकेला सब बढ़िया है, एकत्व में सुंदरता है, सौंदर्य है। तो उसको जैसे मरणादि संभवते हैं वैसे मरणादि संबंधी बाधाएं भी संभवती है। तो किस प्रकार की भावना से मुझे उन दुखादि को परिहरना अर्थात उनका आक्रमण किस प्रकार निवारण किया जा सके। देखो ये मरण और रोग ये सब पुद्गल के संयोग से ये सब समस्याएं आ रही हैं। मरण भी होता है, रोग भी होता है, और भी दुनिया भर की जो भी समस्याएं हो रही है शरीर के चक्कर में। जैसे ऐसा होता है ना, अपन खाली हाथ ट्रेन में जा रहे हो, कहीं ऐसा कि कुछ नहीं ले जाना पड़ रहा तो कितने निश्चिंत रहते हैं, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी चले गए, कोई समस्या नहीं। और बहुत सारा सामान, 5-7 सूटकेस और ये वो, और उसमें साथ में वैल्यूएबल चीजें, तो उससे कितनी हेल्प रहती है। तो ऐसे ही अब ये शरीर साथ में है और साथ में तो कितनी समस्याएं हैं, साथ साथ है। अकेला रहे तो कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब ये जो इनका संयोग बन गया, इसके कारण जो दुख हो रहा है उससे कैसे हम छूटे। ट्रेन में किसी का सामान, मान लो अपन चढ़े हो 2-4 लोग, कोई कुछ इधर गेट से कुछ इधर गेट से ग्रुप जा रहा हो, अपनी सीट के नीचे खूब सारा सामान लगा है, तो हम क्या सोच रहे हैं, हमको क्या टेंशन हो रही है बार बार में कि अपना सामान है तो इसको देख लें, सुरक्षित रहने, कोई छेड़े छिड़ाए हिलाए नहीं, अपना है, उसकी टेंशन। और फिर पता लगा बाद में अपना था ही नहीं, फिर क्या होता है, सारी टेंशन। और पता लग जाए कि अपना नहीं है, किसी का भी है, तो क्या टेंशन है। तो ये कह रहे हैं वो जो बाधाएं आ रही है, वो जो आक्रमण, उनका जो दुख का आक्रमण हो रहा है, आक्रमण जो दे रहे हैं, उनका आक्रमण किस प्रकार निवारण किया जा सके। तो फिर से ऊपर से पढ़ लेते हैं, भाव तो समझ में आई गया। पुद्गल अर्थात शरीर आदि मूर्त द्रव्य के साथ वास्तव में जीव का संयोग है। इसकी अपेक्षा वाले मरणादि, यानी संयोग की अपेक्षा वाले, मतलब संयोग की जिसमें अपेक्षा है तभी मरणादि हो रहा है। तो इसकी अपेक्षा वाले मरणादि और उनके दुख किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। पुद्गल के साथ अर्थात शरीर के साथ मूर्त द्रव्य के साथ जीव का संबंध आरंभ में सुनने में आता है। उसके कारण अर्थात पुद्गल के संयोग निमित्त से जीव को मरणादि अर्थात मरण रोगादि संभवते हैं। उसको जैसे मरणादि संभवते हैं वैसे मरणादि संबंधी बाधाएं दुख भी संभवते हैं। जैसे मरणादि संभवते हैं
वैसे मरणादि संबंधी दुख भी संभवते हैं, तो किस प्रकार, यानी तो किस प्रकार की भावना से, तो किस प्रकार विधि पूछ रहे हैं और किस प्रकार की भावना से मुझे उन दुखादि को परिहरना, ये जो दुख मुझे हो रहा है शरीर के संयोग से मरण का, रोगादि का, तो मैं क्या विचार करूं। अभी प्रश्न अपना रहता है ना, रोग हो जाता है शरीर में, अब रोग हो गया तो क्या विचार करें, मरण का काल आ रहा है तो क्या विचार करें। तो वो प्रश्न यहाँ पर है, मतलब बहुत समझो रेलेवेंट है और अपने लिए उपयोगी है कि हम कैसे इससे निकलेंगे, आक्रमण को कैसे दूर करें, उनका आक्रमण किस प्रकार निवारण किया जा सके, ऐसा अर्थ है। तो कह रहे स्वयं ही उसका समाधान करता है। वो बता रहा वह इस प्रकार विचारता, प्रश्न नहीं कर रहा, अब इतना समर्थ हो गया, इतना सक्षम हो गया कि आचार्य ने इतना उसको 28 श्लोकों में बता दिया कि अब खुद ही वो आंसर ले सकता है, खुद ही उसके जवाब निकाल सकता है। मुद्दा ये नहीं होता है वो अपने जवाब पर कितनी खुद ही निकाल पाते हैं, खुद ही उन समस्याओं के समाधान कर पाते हैं, तो खुद ही विचार करता है। देखो बोलती हूँ श्लोक, आप लोग बोलना पीछे। श्लोक नंबर है 29, 29 नंबर का श्लोक है। न मे मृत्यु कुतो भीते, न मे मृत्यु कुतो भीते, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे मृत्यु कुतो भीतिः, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहम्, न युवैतानि पुष्करे, न युवैतानि पुष्करे, न मे मृत्युः कुतो भीतिः, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहम्, न युवैतानि पुष्करे। अब इसमें मेल करता रहा है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा अब बिल्कुल अपनी बात समा जाने की, आंख बंद करके बोलने की, याद करने वाला जरूर। और ये तो माला फेरने वाला है, और अपने को अपने लिए तो है ही, और कोई घर में ऐसा हो, वृद्ध हो, समझ लो रोगी हो, मरणासन्न हो, उनको याद करा देना। ये अर्थ तो समझ में आया ही होगा, सरल है। न मे मृत्यु, यानी मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरी मृत्यु नहीं होती। वो पूछ रहा है कि मरण का डर, रोग का डर, ये आक्रमण कर रहे हैं मरण और रोग हमारे ऊपर, उसे कैसे बचे, तो वो इतना सारा समाज इनको कैसे सुरक्षा करे। तो क्या है, मेरा है ही छुट्टी, क्या है जो सारी टेंशन बोल रहे को धुने को बुने, इतनी सारी हुई को जल्दी आग लग गई है ही नहीं। तो ऐसे ही ये मरण हो जाएगा, मरने वाला हूँ, मरणासन्न तो वो दिखते हैं, कोई बुजुर्ग वो दिख रहे हैं, तो फिर सब मरणासन्न ही है, सब मरणासन्न ही है। मृत्यु निरंतर आसन्न नजदीक आ रही है, जीवन का एक एक क्षण बीत रहा है, तो आयु कम होती जा रही कि नहीं होती जा रही। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है। ये है समय, आयु अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है। बोलिए कैसे? हाँ हाँ,
निरंतर वो क्षीण होती जा रही है। तो न मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती। कुतो यानी कुतः भीति, तो कैसा डर, जब मेरी मृत्यु ही नहीं होती तो कुतो यानी किस प्रकार का, किसका, भीति यानी भय, डर। न मेरी मृत्यु नहीं है तो डर किसका, किस बात का डर है? जब अपनी होती हो तो डरे। बहुत बार इस तरह के उदाहरण देते ना, कोई चीज वाटर प्रूफ है अपने पास में, वाटर प्रूफ है और बिजली होती ही नहीं है, तो पानी में पड़ी हो, डूबी हो, क्या डर है? कोई डर नहीं है कि खराब होने वाली नहीं है। ऐसा बोलते हैं वाटर प्रूफ है, खराब ही नहीं होगी। तो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ, हम नहीं मैं कहता हूँ मृत्यु प्रूफ हूँ ना। मेरा मृत्यु ही नहीं होती, मेरा मरण ही नहीं होता, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, अशरीरी आनंद घन आत्मा, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, मैं तो आनंद का धाम। बच्चों को सिखाते हैं बालकोटी में वही सिखा देते हैं, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, देह मरे पर मैं नहीं मरता। याद है कि नहीं अपने को? अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। न मेरी मृत्यु कुतो भीति, मेरा मरण नहीं तो फिर डर किस बात का है? हमने चोरी नहीं की तो फिर क्या बात है? पुलिस वाले खड़े बात और अपन डरते हो कि हमको डर खड़े होंगे, हमने कुछ किया ही नहीं तो अपने को डर है। जो कुछ चोरी चकारी करके आए, गलत काम करके आए, वो डरे पुलिस वाले को देख के। ऐसे ही मेरा मरण ही नहीं है तो फिर डर किस बात का? ये विश्वास होना चाहिए कि मैं मरता नहीं हूँ। अपनी अजरता का, अपनी अमरता का विश्वास होना चाहिए। जिसको विश्वास नहीं होता वही डरता है। अपनी अमरता का विश्वास नहीं होता ना, तभी तो डर लगता है। अपनी अमरता का विश्वास हो तो कहाँ का डर? डर नहीं लगता है। जिसको पता है अपने बैंक बैलेंस में इतना पड़ा है और तो फिर उसको डर रहता है कि रुपया खत्म हो गया, जेब में नहीं है, या क्या खरीद ले, पैसा नहीं रहेगा तो अड़ी बड़ी वक्त क्या काम आएगा, कोई जरूरत पड़ जाएगी तो क्या होगा। इतना पड़ा है ना अपने पास, साथ में लिया खाया ऐसा, तो फिर क्या बात का डर? तो विश्वास होना चाहिए अंदर से। तो अपने को विश्वास, मैं कैसा हूँ, मैं मरने वाला तत्व नहीं हूँ। जब ये मृत्यु कुतो भीति, ये ऊपर जो रह लगा है ना वो विसर्ग है, कुतो भीति। न मेरे व्याधि कुतो व्यथा, मेरे रोग नहीं है, मुझ में रोग ही नहीं है। तो जब मुझ में रोग नहीं है तो फिर मेरे कष्ट कहाँ से होगा? व्यथा। रोग मुझ में होगा तो मुझे तकलीफ होगी, मुझ में रोग ही नहीं है। जब अभी बातचीत है ना, जब राग ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया तो फिर रोग कैसे आत्मा में प्रवेश कर सकता है? रोग तो है ही नहीं, तो मेरा रोग भी नहीं। और रोग के कारण में भी वो रोग दुख का कारण नहीं, व्यथा का कारण। कौन दुख का कारण है? रोग के कारण में भी राग ही दुख का कारण है। दुख का कारण हमेशा एक ही है, वो राग ही दुख का कारण है। रोग दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, पर संयोग दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण तीन लोग, तीन कारण है, एकमात्र मोह राग द्वेष नाम, एक शब्द में राग क्या है, वो दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। मेरे व्याधि कुतो व्यथा, मेरे व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है तो फिर कष्ट का ही बात का, किस बात का कष्ट? न हम न अहम, न हम न अहम बालो, न बालक नहीं हूँ, न वृद्धो अहम, न मैं वृद्ध हूँ, न युवकानी, न मैं युवकानी युवक नहीं हूँ। ये सब क्या है? पुद्गले, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। ये बालकपना, वृद्धपना, जवानी, बालक, जवानी, बुढ़ापा, ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये शरीर की अवस्थाएं होती है ना, बालक, जवानी, बुढ़ापा, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं क्या? आत्मा तो अनादि अंत जैसा है वैसा है, तो ये बालक, बूढ़ा, ये कौन हो रहा है? ये शरीर हो रहा है। ये शरीर की अवस्था नहीं, पुद्गल की अवस्था है। ये पुद्गल का आकार, प्रकार जरा समझ लो, जो ये चर्म है, चमड़ी है, ये जरा अच्छी जाए, बढ़िया दिखती है,
तो बालपना दिखता है। और ये इसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, दांत काले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो अवस्था कैसी दिखती है? वो वृद्धावस्था दिखती है। ये अवस्था किसकी हो रही है? बालों की, दांतों की, आंखों की, ये सब किसकी अवस्था है? ये पुद्गल की अवस्था है। मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं जवान नहीं, जो जिस अपने को मानता हो जिस स्वरूप, ये भेद विज्ञान, ये शरीर से भेद विज्ञान। और ये जो अब जब मैं बालक नहीं और मैं वृद्ध नहीं, तो बाल सफेद हो रहे हैं तो डर, और बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, खाली हो गए, खोपड़ी, तो डर कि मैं हूँ ही नहीं ना, मेरे है नहीं, मैं हूँ नहीं। अब खाली होंगे तो होंगे, झड़ेंगे तो झड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं? टेंशन करने से और झड़ेंगे, टेंशन करने से और झड़ेंगे। और जितने तेल मालिश करते हैं ना, फिर झड़ने के जब झड़ने लगते हैं खूब तेल मालिश करते हैं तो बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो उनको देखने की और टेंशन होती है, कितनी कहते हैं। तो ये क्या, इस सब टेंशन की आक्रमण शब्द दिया है। इस आक्रमण से बचने का क्या उपाय है? कि ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये पुद्गल की अवस्था है। पुद्गल की अवस्था है तो पुद्गल कहते ही उसे पूर्यंती गालियंती भी पुद्गल है, जो आता जाता रहता है, जिसमें परमाणु आते हैं जाते हैं, वो पुद्गल। आत्मा में तो शरीर आते जाते रहते हैं क्या? शरीर में तो आते जाते रहते हैं नौकरवान हाथ हर समय, जैसे प्रारंभ वर्गना समय प्रबद्ध ग्रहण करते हैं और समय प्रबद्धि की निर्धारित होती है। हर समय प्रति समय अनंत कर्म परमाणु ग्रहण कर रहे हैं और हर समय अनंत कर्म परमाणु ग्रहण में आगे फिर रहे हैं। वैसे ही हर समय अनंत नौकर्म वर्गनाएं भी प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं और प्रति समय ही वो निर्धारित भी हो रही है, हर समय मरते तक। और फिर अगला जन्म हुआ और फिर से सीधी गए, ऋषिपति से गए तो चालू है, बंद होता ही नहीं, चालू जाना हमारा एक समय में मतलब मोड़े वाली विद्यावती वाली में अनाहरण है, अदरवाइज वो आहरण की है। ठीक है, तो ये जो अवस्थाएं हैं सब किसकी है? ये पुद्गल की है। तो ये जो मरण का, रोग का और जो भी इसमें आदि लिखा था ना, तो मरण और रोग कहा तो उसमें आदि में लिया है कि बालक बना, जवानी का बच्चा होता है तो बच्चे को बचपन की टेंशन में बड़ा कब होगा, मतलब कुछ बच्चे कुछ को ऐसा रहता है हम बड़े हो जाए तो हम बड़े होके ये करें वो करें, तो उनको बड़े होने की, जवानों को वृद्ध होने की तो नहीं इच्छा होती है, लेकिन वृद्ध हो जाऊंगा ये टेंशन हो जाती है, ये टेंशन हो जाती है। और जब वृद्ध हो गए हैं वो तो हो ही गए हैं, तो अपने आप को वृद्ध मान रहे हैं, अपने आप को बालक मान रहे हैं, अपने आप को जवान मान रहे हैं, तो ये समस्याएं हैं। और मैं बालक वृद्ध जवान में हूँ ही नहीं, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ, ये मानना तो वो दुख से बचने का उपाय है। वो स्वयं ही समाधान करता है। देखिए अन्य अर्थ पढ़ते हैं, मैं मृत्यु न, मेरा मरण नहीं, तो कुतः भीति, डर किसका? न मैं व्याधि न, मुझे व्याधि नहीं। यथा कुतः, पीड़ा कैसी? तो पीड़ा कैसी? अहम न बालक, मैं बालक नहीं। अहम न वृद्ध, मैं वृद्ध नहीं। अहम न युवा, मैं युवक नहीं। एतानी, ये सर्व अवस्थाएं पुद्गले संति, पुद्गल की हैं। एतानी और संति श्लोक में नहीं दिया, लेकिन वो जोड़ना है इसको, लेकिन वो लास्ट में तो युवैतानी किया ना, एतानी, युवा एतानी, युवैतानी है ना, तो युवा और एतानी, तो युवा यानी युवक और एतानी ये सब पुद्गले, ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। एक टीका, एको हम इत्यादि से जिसका आत्म स्वरूप निश्चित हुआ है, वहां से शुरू की थी श्लोक वहां से, एको हम इत्यादि से जिसका आत्म स्वरूप निश्चित हुआ है, ऐसे मुझे मरण यानी प्राण त्याग नहीं। कारण कि चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग यानी नाश नहीं होता। मेरे प्राण कौन से हैं? चैतन्य प्राण है, चित्त शक्ति चैतन्य प्राण है मेरे, ये मेरे भाव प्राण है और उनका कभी नाश होता है?
चैतन्य प्राणों का कभी नाश नहीं होता, इसलिए तो प्राण है। चैतन्य प्राणों से जीवित हूँ, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं, हूँ अजर अमर नित्य, हूँ आयु रहित नित्य अजर अमर। क्या है आगे, याद नहीं करते आप लोग? सच्चिदानंद हुए हाँ, देखा जब अपने अंतर को, हूँ आयु रहित नित्य अजर अमर। सच्चिदानंद गुण खान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर। एको हम इत्यादि से जिसका आत्मस्वरूप निश्चित हुआ है, ऐसे मुझे मरण यानी प्राण त्याग नहीं, मरण यानी प्राण त्याग, तो मेरे प्राण कौन से हैं? ये जो प्राण है, इंद्रिय बल आयु श्वासोश्वास, ये किसके प्राण है? ये तो कौशलिक प्राण है। आयु वो कर्म है, द्रव्य कर्म। श्वासोश्वास पुद्गल की अवस्था है, उसमें सूत्र में है। अरे आपकी बताइए, सूत्र में भी है आन पान ये पुद्गलाना, प्राणा पाना पुद्गलाना, वो सूत्र में भी है। हाँ, 5 अध्याय में। तो ये पुद्गल की अवस्था है, इंद्रियां और बल चिंता स्पष्ट रूप से पौधल की है, तो ये तो पुद्गल की है। मेरे मरण यानी प्राण त्याग ये नहीं होता, क्योंकि मेरी चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नाश नहीं होता। मेरे चैतन्य प्राणों को कोई मुझसे छीन सकता है क्या? कोई ले सकता है क्या? कोई रोग आ जाए, कोई शत्रु आ जाए, कोई कर्म का उदय आ जाए, इतना ज्यादा प्रबल ज्ञानावरण का उदय, इतना प्रबल कि अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान रह गया, एक साथ में 18 बार स्मरण कर रहा है, तो भी वो जो अक्षर का अनंतवा भाग है ना, उसको नहीं ले सकता, उसको नहीं ले सकता। इतना सारा ज्ञान पूरा तो हर लिया, पूरा हर लिया, मतलब नहीं प्रकट हो पा रहा जितना होना चाहिए। केवल ज्ञान की शक्ति और स्वभाव है। अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान बचाए, उसको लेके बता दे, वो नहीं हट सकता है कर्म। इतनी ताकत नहीं होगा, और कितने ही मुझे उपद्रव कर ले, कितने ही उदम मचा ले, लेकिन ये मेरे चैतन्य प्राण है, उसका घात, उसका नाश कभी नहीं हो सकता। कारण की चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नाश नहीं होता। चित्त शक्ति किसे कहते हैं? अजड़त्वात्मिका चित्त शक्ति, अजड़त्वात्मिका की जड़ रूप नहीं है, अजड़त्वात्मिका। चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति और अजड़त्वात्मिका स्थिति शक्ति। चैतन्य मात्र भाव प्राण जिसने धारण कर रखे हैं वो जीवत्व जीवपना, चैतन्य से जीव है। और वो चैतन्य क्या है? वो जड़ नहीं है, अजड़त्वात्मिका, वो स्थिति शक्ति। स्थिति शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नाश नहीं होता, क्योंकि मेरा मरण नहीं है। इसलिए मरण के कारणभूत काला नाग आदि का भय भी मुझे कहाँ से, वो काला नाग आ जाएगा, कोई काला जादू कर जाएगा, सोना टोटका कर देगा, मतलब काला नाग आदि तो पुराने जमाने की है। अभी क्या हो जाएगा? काला नाग क्या है? कोरोना, अभी नए टाइप का कोरोना आ गया, तो कुछ आ गया, खांसी वाला आ गया, तो मर जाऊंगा, तो समय कितने डर रहे, कैसे डर रहे? एक ना एक दिन तो होनी है ऐसे, और कोई जिनकी आयु पूरी होनी थी तो होनी। डर किस बात का है? जब जन्म हुआ है, अगर जन्म मान रहे हैं तो मरण भी करना ही पड़ेगा। अगर जन्म मानते हैं अपना, तो मरण मरना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। या तो ये मान लो मेरा जन्म नहीं हुआ, तो जन्म नहीं हुआ तो फिर मरेगा भी अपने हाथ में है। मरना से बचना है तो क्या करना है? इसे जन्मदिन मनाना छोड़ दो। मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो कौन सा दिन? न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर क्या नियम होगा उसमें? क्या होता है बताओ?
12 बजे और फिर वो फटाके फोड़ दे, होता क्या उसमें। और फिर सुबह अगला अपन तो सो गए रात को, अपने को तो 12 वाला का क्या, और सुबह उठते तो कुछ अलग होता है क्या आकाश में चांद में, मतलब कोई अलग से सूरज की वजह चांद उड़ा था वो सुबह, ऐसा कुछ होता है क्या। वही दिन है, वही। और ये साल जो आया था, हमने सब उसका स्वागत किया था, अब ये वैसे के वैसे चलने चले गए, चला गया, फिर नया आ रहा है, फिर चला जाएगा। नया हो क्या रहा है, नया साल कब होगा कि कुछ जीवन में अपूर्व कार्य करें। नया मतलब अपूर्व, जो पहले नहीं किया तो वो नया है। उस साल कुछ नया हो, उस दिन कुछ करें तो वो नया हो, नहीं तो फिर का नया है। वही पुराना घिसा पिता वही काम कर रहे हैं, जो संसार के में रुल रहे थे, घूम रहे थे, कभी के बाद एक के बाद एक वही काम चल रहा है, तो फिर क्या नया किया। इस भाव में कुछ नया कर ले तो नया वर्ष हो जाए कम से कम, कि जो आज तक प्राप्त नहीं किया है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने, यही स्वीकार कर ले कि मेरा मरण न मृत्यु मेरी, न मैं बालक न वृद्ध न युवा, तो ये नया काम हो जाए। क्योंकि मेरा मरण नहीं है, इसलिए मरण के कारण को काला नाग आदि का भय भीति मुझे कहाँ से हो, अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं, ऐसा डर, ऐसा अर्थ है। मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे जो डर किस कारण से डरता है आदमी, डरने के मुख्य 2 हेतु हैं। वैसे तो 7 भय बताए हैं, 7 भय कहे हैं ना, ये लोक भय, परलोक भय, मेरी वस्तुएं चली जाएगी इस भाव में, और पर भाव में मेरा क्या होगा ये। लेकिन अभी इस भाव की ही सोचे तो इस भाव में भी सबसे बड़ा एक तो होता है मरण का डर, और मरण भी रोग आदि को गर्भित समझ लेना। वो रोग से भी क्यों डरता है, मर जाऊंगा, और थोड़ा कष्ट उसका लगता है, मरने वाला नहीं हो खाने जुकाम तो भी कष्ट होगा। अभी और 35 जो रहते हैं मर जाएंगे, कितने भी मर जाएंगे, लेकिन खाने जुकाम हो जाएगी तो तकलीफ होगी, उसका डर रहता है। एक तो मरण का है, और दूसरा है ये जो अपने संयोग है ना, जो भी वस्तुएं हैं, ये संयोग नहीं छूट जाए हमारे, संयोग कहीं कोई चुरा के नहीं ले जाए, कोई नष्ट ना हो जाए, कोई खत्म ना हो जाए, ये संयोगों का डर लगता है। तो मरण के डर में ये शरीर नहीं छूट जाए, और दूसरा डर है कि शरीर के अलावा बाहरी जो संयोग है, चेतन के संयोग और अचेतन के संयोग, इसी में लगे रहते हैं। ये और क्या है, इसी अध्ययन में है सारा जो प्रयास है उस इन संयोगों को बचाए रखने में, जुटाने में और बचाने में, बस उसी में लगे, उसी का डर। तो अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं, ऐसा अर्थ है। तथा व्याधि यानी वातादि दोष की विषमता मुझे नहीं है। व्याधि मतलब वो रोग, और वो रोग कैसे होते हैं कि वो वात पित्त कफ की जो इम्बैलेंस होता है उसकी विषमता, उसी से रोग, जितने भी रोग होते हैं ना, जितने भी रोग हो रहे हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कुछ भी हो, हार्ट अटैक वगैरह, ये सब, और उसमें भी 90% रोग वात के कारण होते हैं, वायु वाले जितने भी रोग चलते हैं ना, ये वात वाले, कुछ पित्त वाले होते हैं, कफ वाले होते हैं। तो ये वात पित्त कफ की वातादि का संबंध, इसलिए वात को पहले नंबर पे रखा है। तो ये मैक्सिमम रोग है वो वात के कारण, वायु गैसेस बनती है, गैस के कारण होते हैं। बोलिए से जरूर बात मतलब वो जो गैस वगैरह बनती है ना, पेट में गैस वगैरह, वो बात। आज तो यूट्यूब पे नहीं आ पाएगा, आज तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया ना, कोई रिकॉर्डिंग पॉज करिए। अब क्या करेंगे, टेलीग्राम पे है वो यूट्यूब पर ले जाएगा। समझ में आ जाता है वायु, बात को वायु, हाँ वायु गैस। चलो तो स्टार्ट करने से कैसे आ जाए। Recording in progress. तथा व्याधि यानी वातादि दोष की विषमता मुझे नहीं है, क्योंकि वातादि का संबंध मूर्त पदार्थों के साथ है। इसलिए ज्वरादि विकारों से मुझे व्यथा पीड़ा कैसे होगी।
अब ये जो वायु की जो बन रही है, पित्त बन रहा है, इनका भी संबंध किसके कारण से हो रहा है? वो जो पुद्गल, शरीर में जो पुद्गल है उन्हीं के कारण हो रहा है ना, उनके कारण ही। तो वो मूर्त पदार्थों के साथ है। इसलिए स्वराजी विकारों से मुझे व्यथा पीड़ा कैसे होगी? तथा मैं बाल आदि अवस्थाओं वाला नहीं, इसलिए बाल आदि अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मैं किस प्रकार दूं? यदि अवस्थाएं ही मेरी नहीं है तो फिर उससे होने वाला दुख, मान लो ये स्क्रैच आ रहे मोबाइल पे स्क्रैच आ रहे स्क्रीन पे, तो ये मैं दुखी हो रही हूँ, किसी का है, मान लो किसी का भी हो, अपना है तो वो अपने अपन का दुख होता है, लेकिन किसी का मोबाइल है और उसमें स्क्रैच आ रहे हैं तो उससे हमको दुख हो रहा है क्या? ये मैं नहीं, मेरा नहीं। अच्छा, अपना मोबाइल है फिर भी उससे स्क्रैच आ रहा है, तो वो गिरा और उससे स्क्रैच आए तो उससे अपने को शारीरिक कष्ट हुआ क्या? शारीरिक कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। वो जो कष्ट होता है वो रात का, वो मेरे बने का, वो मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट नहीं होता। तो ऐसे ही बारह की अवस्थाओं वाला मैं नहीं, मेरी अवस्था नहीं है। ये जो टूटने फूटने में वो अवस्था हो रही है, अच्छा चमकदार नया मोबाइल लाए बिल्कुल, तो वो बाल लग गया, वो बढ़िया, और फिर वो काम में लेते लेते वो भी बेचारा बुढ़ा वो हो जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। तथा बालादी अवस्थाओं वाला मैं नहीं, इसलिए बालादी अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मैं किस प्रकार गुजरूं? जबरदस्ती दुख ओढ़ रखे अपने आप में, किस प्रकार दुखी हूँ, ऐसा सामर्थ्य से यहाँ समझना। पूछता है कि तब मृत्यु आदि किसमें होती है? जब मेरे में नहीं होती तो किसमें हो रही है? मेरे नहीं ना, नवी मृत्यु मेरे नहीं है, होती तो है लेकिन जला के तो आते हैं संसार में करके, होती तो दिखती है, रोज न्यूज़पेपर में एक पेज पूरा भरा रहता है। ये किसकी हो रही है? फिर मृत्यु आदि किसमें होती है? ये मृत्यु व्याधि बालादि अवस्थाएं पुद्गल में अर्थात मूर्त शरीर आदि में ही संभवती हैं, क्योंकि वे पदार्थों का धर्म होने से कौमा लगाया, मतलब उन पदार्थों का धर्म है। ये मृत्यु रोग ये किसका धर्म है? ये पुद्गल का, ये शरीर का, ये शरीर की स्वभाव है। ये मरण जो कहा जा रहा है, यद्यपि अभी हमने कहा शरीर मरता नहीं है, लेकिन वो जो मरण कहा भी जा रहा है किसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है? शरीर की अपेक्षा से ही कहा जा रहा है ना। जला के किसको आएंगे? आत्मा को, शरीर को ही। इसलिए वो शरीर का धर्म है, शरीर में ही वो संभवता है। अमूर्त ऐसे मुझ में होना बिल्कुल संभव नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि रूपों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप यानी मैं स्वयं हूँ, ये मैं हूँ। तो मुझे अमूर्त में ये मरण रोग ये होना संभव ही नहीं है। अमूर्त पदार्थों की नेचर ही नहीं, उसमें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रोग हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ ये विकास, ठंडा गरम और अंदर कुछ ये सब तो उसमें है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं, तो कैसे होगा? जिसमें स्वभाव ही नहीं है तो किस प्रकार से हो सकता है? इसलिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस प्रकार से भावार्थ की चर्चा करते हुए कल फिर आगे बढ़ेंगे। कल आप मैसेज देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेट आऊंगी मैं, थोड़ा सा 7 बजे जाएंगे, मैं बाकी तो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। बोलिए सेजन कुछ कह रहे हैं? दिन का ख्याल सेम टाइमिंग है ना? हाँ, दिन का सेम है, शाम के लिए। ठीक है, जय जय जय। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, कहो निश्चिंत परमात्मा
निर्दोष समझावे, ज्ञान जीवन हमारा है। प्रभु चैतन्य आनंद है, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत कर कीर्ति, शुभ जीवन हमारा है। जब आश्रम में